अभिमान मिटाने की जरूरत पड़ती है। देखो, माला पहनने के लिए सत्संग में नहीं जाया जाता कि हमारी तारीफ करके बहुत मालाएं पहनाई जाएंगी, लोग समझेंगे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। इसके लिए सत्संग में नहीं जाते हैं, वो जाना भी नहीं चाहिए। क्या हमको तखत मिल जाएगा, बैठने बोलने को मिल जाएगा, है? बल्कि हाँ, बोलना है। क्यों बोलना है? जो हमारे भीतर जो है दोष भरे पड़े हैं वो निकालने के लिए बोलना है। गुरु के समक्ष बोलने की हिम्मत तभी करो जब दिल में तुम्हें अपने दोष मिटाने की आकांक्षा जागृत हो जाए। बराबर बैठ कर के हम भी विद्वान हैं ऐसा समझकर बोलोगे तो आपका अहंकार बढ़ता ही चला जाए। हाँ, बोल बंद हो ही जाए। खुद तो बड़े बुरे बुरे काम करते हैं, एक बार सभा में तारीफ हो जाएगी, थोड़ी शांति मिल जाएगी। ये सत्संग नहीं है, इसका नाम सत्संग नहीं है। बंदूक से निशाना लगता है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु बंदूक की सफाई नहीं करना पड़ता। अगर सफाई नहीं करोगे तो राउंड बोलते क्या, मिस नहीं पड़ जाएगा। आँख से मौजूद वस्तु दिखती है, ये सही है, परंतु आँख में कोई दोष नहीं है, इसकी चिकित्सा पहले कर लेनी चाहिए। आँख धोकर दवा डाल लेना चाहिए, आँख पोंछ लेना चाहिए, गंदगी मिटा लेना चाहिए, परंतु तत्व वस्तु तो लौकिक अनुभव से जन्य नहीं है। तत्व वस्तु जो है आत्मा का दर्शन, ये लौकिक वस्तु की तरह नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान हमको दिख जाएंगे, हैं? ऐसे ही आदमी की तरह हमको मिल जाएंगे भगवान, ये उम्मीद लगाए बैठे हो? नहीं, बल्कि जो है तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। चित्त शुद्धि का ये परिणाम होगा। चित्त शुद्धि का परिणाम ये नहीं है कि अलग से कोई भगवान पकड़ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, आँख की शुद्धि का परिणाम क्या है? सामने हुई रखी वस्तु को यथार्थ देख ले, यथार्थ देख ले। वो आँख में कोई दोष है, मोतिया बिंद है, तो कुछ का कुछ दिख। जैसे आजकल हमको हाँ, सामने आदमी निकल जाता है, नमस्कार कर लेता दिखाई नहीं। कभी कभी जो है कुछ का कुछ दिख जाता है तो हम उसे नमस्कार ठोक लेते हैं। अब वो हमारी तरफ देखता चला जा रहा, तब हमारी समझ में आता है कि वो आदमी है नहीं। ये मोतिया बिंदु की पहचान। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया। अब ये उदाहरण बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। भगवान बड़ा जो है न्यायकारी है, माने कि जाने सारी जिंदगी उपदेश दिया मोतिया बिंद का। प्रत्यक्ष मोतिया बिंद कैसा होता है दिखा तो दे। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए शरीर में कोई रोग दोष आ जाए, वो भी भगवत कृपा से ही आया है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमारा देह अभिमान छूटता है। नहीं तो देखा जा रहा है कलयुग में देह अभिमान बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विद्यावानों के देह अभिमान बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत पाठ करने वालों के देह अभिमान बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवत कृपा की कमी है। तत्व ज्ञान माने आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान, ये अपौरुषेय होता है। ये कैसा होता है?
अपोर से है, अर्थात न तो वाणी का विषय है, न इंद्रिय का विषय है, न मन और बुद्धि का विषय है। ये सब पौरुषीय है। लौकिक जितना ज्ञान है सब पौरुषीय है, वो अलौकिक अखंड ज्ञान की उपलब्धि अपौरुषीय है। ज्ञान नहीं था, एक ऐसा ज्ञान होता है जो जीव का बनाया हुआ नहीं है, ईश्वर का भी बनाया हुआ नहीं है। हाँ, कोई ज्ञान ऐसा है जिसे ना ईश्वर ने बनाया है न जीव ने बनाया है। बड़ी जो है आश्चर्यजनक बात है, ईश्वर का बनाया हुआ भी नहीं। जब ईश्वर ने ज्ञान बनाया उसके पूर्व ईश्वर के पास ज्ञान था कि नहीं था? विचार करो। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के लिए खड़े हुए, एक कथा ऐसी भी आती है, अब भागवत में हो अन्य किसी पुराण में, कि ब्रह्मा जी चकरा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये हम कहाँ से पैदा हो गए, हुए हम आई, हम कौन हैं? तब उस जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष जो है अवतार हुआ। अब उस जो है परमात्मा ने मनुष्य देह धारण करके ब्रह्मा जी को, ईश्वर को बोध कराया। इसलिए गुरु की बड़ी भारी महिमा है। गुरु ग्रहण पढ़न गए रघुराई। जो सब सा ब्रह्मांड को जानता है वो भी गुरु के अधीन होकर, रामकृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु तीन लोक के जो धनी, सो गुरु आगे। बड़ी महिमा है गुरुदेव। इस वजह से गुरु कोई संसार नहीं तत्व में देते, गुरु के पास ब्रह्मबोध है। इसलिए ज्ञान नहीं था ईश्वर तो बनाता कैसे संसार है? तो बना के दिखाओ, एक चुखरिया भी बना लोगे? बिना ज्ञान के सृष्टि कैसे उत्पन्न की गई? ईश्वर के पास ज्ञान पहले से था, जीव के पास भी ज्ञान पहले से रहता है। यह तो उसका स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञान हमेशा अपौरुषीय होता है। हमारे आपके पास भी ज्ञान, अखंड ज्ञान पहले से है। अगर अखंड ज्ञान नहीं होता तो लौकिक ज्ञान कहाँ से आ जाता? ये माँ है, ये बाप है, तुम्हें किससे पता चला, कैसे पता चला? और फिर छोड़ो, अभी एक केनोपनिषद पढ़ा रहे हैं, उसमें आया कि मन को प्रेषित करने वाला कौन है? मन तो नींद में, सुसुप्ति में, हाँ, अभाव को प्राप्त हो जाता है। फिर इसको प्रेषित कौन करता है? वो सत्ता कौन है? कि वो है अखंड ज्ञान, जो जीवों के पास भी पहले से है। इसलिए ज्ञान, अखंड ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, नाम कुछ भी रख दो, मोक्ष रख दो नाम, ये अपौरुषीय है। ये किसी पुरुष की ताकत नहीं है। सच्चा ज्ञान पुरुष का बनाया हुआ नहीं होता। हम जो काम करेंगे उससे हमारे औजार साफ होते हैं, पाए तो ठीक हैं, परंतु उससे वस्तु नहीं बनती। अच्छे काम करते हो, निष्काम काम करते हो तो तुम्हारे औजार साफ हो जाते। ये सब औजार हैं, मन बुद्धि चिंता अहंकार इंद्रियां आदि, ये सब क्या है? औजार है। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तब तुम जो है देखते सुनते हो परंतु तकते नहीं। हाँ, खाते पीते हो परंतु छकते नहीं। ये अंतःकरण शुद्धि की पहचान है। चलते फिरते हो परंतु थकते नहीं। ठीक है, वही चीज है जो सब राक्षसों के पास है, वही तुम्हारे पास है। केवल पैटर्न बदल जाता है। काय की वजह से? उद्देश्य की वजह से। इसलिए भेष बदले चाहे न बदले, स्थान बदले चाहे न बदले,
वस्तुएं बदलें चाहे न बदलें, पदार्थ बदले चाहे न बदले, क्या बदल जाए? क्या बदल जाए? समझ बदल जाए, उद्देश्य बदल जाए, नियत बदल जाए। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी। नियत भगवतमयी हो जाए, भगवान प्राप्त करना है, ये नियत बन जाए। संसार चाहिए ही नहीं, ये नियत बन जाए, बस हो गया भजन। हमारे आँख खोलने से सूरज नहीं बनता महाराज। कहे तुम आँख खोलते हो तब उसका निर्माण होता है, पहले से है, वह दिखाई पड़ने लगता है, आँख में देखने की ताकत आ जाती है। तो वस्तु की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए अंतःकरण की। अब दूसरा जो है लाइन आती है, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। वस्तु की शुद्धि विचार से होती है। विचार माने महावाक्य के अर्थ का विचार। विचार का अर्थ महावाक्य जो कह रहे हैं उस बात पर विचार। अभी आप जाओ तो हमारे बुद्धि विदुर जी के मुंह से एक बात निकलती है, देखो लोग थोड़ी सी जो उनसे अपोजिशन रखते थे पहले, ऐसा होता है। गंदा गंदा जो अंतःकरण होता है वो कभी महात्मा को पहचान नहीं पाता। तो उन्हें लगता है कि देखो ऐसे ही भले थे तो सड़काए रहे, ऐसे ही अच्छे थे तो ये दंडकाय भोग रहे। ये तुम्हारे अंतःकरण की अशुद्धि है। तो उनके मुख से एक वचन निकलता है, कहते वकील साहब, चार पर सोचे सोई विचार। जो चार पर सोचे वही विचार, तो बाकी कोई विचार नहीं है। तुम लोग समझते हो हम बड़े विचार है, हम बड़े विचार है, कोई विचार नहीं। आकार उकार मकार और अमात्र, सोच और कारण और अकारण तत्व साक्षी, इन चार पर सोचना शुरू करने का नाम क्या है? विचार। इस विचार से ही उस तत्व की उपलब्धि है। इसलिए अपने मन से मान लिया, कहने लगे न सत है, न सत ग्रंथ हैं, न संप्रदाय, न गुरु। पढ़ लिया, सुन लिया, मन से मान लिया कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये विचार नहीं, वस्तु सिद्धि हो जाती है विचार। तत्पद पर विचार करो, तुम पद पर विचार करो, असी पद पर विचार करो। समझ में आ गई? ये सामने जो बैठा है वो चार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह है असी माने है, जो है दिख रहा है, ये चार के अलावा कुछ नहीं। वो जिसको हम ढूंढते फिर रहे हैं वो भी इस चार के अलावा और कुछ नहीं। इसका नाम विचार। तत्पद पर विचार, तुम पद पर विचार और असी पद पर विचार, इसी को कहते हैं। ठीक है, केवल वेदांत के ये शब्द रट जाएं, इसको विचार नहीं है। जैसे तुम्हारे हृदयाकाश का महाकाश से स्वरूपतः अभेद है। अच्छा, आपने कभी हृदय आकाश के दर्शन किए? 3 आकाश हैं हमारे ग्रंथों में, भूताकाश और चित्ताकाश, उसी का नाम है हृदय आकाश। एक होता है चिदाकाश। तो आपकी चेतना, अब आपकी एकता किससे होती है? हृदय आकाश की एकता। हृदय आकाश समझते हो? नहीं समझते?
जैसे ये आकाश तो देखा, इसको तो समझते हो। तो यहाँ पर आदमी घूम रहे हैं, यहाँ पर मकान बने हुए हैं, इसी आकाश में तो सब है दुनियादारी। यहाँ अच्छा भी हो रहा, बुरा भी हो रहा, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चीन भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। ऐसे ही स्वप्न में नहीं है। बोलो, वो कौन सा आकाश है? वो हृदय आकाश है। उसी हृदय आकाश में बैठना सीख लो, उसी का नाम ध्यान है। उसी को तो ध्यान कहते हैं। अगर ये आकाश दिख रहा है तुमको, यहाँ के लोगों की जो है सब दृश्य दिख रहे हैं, नहीं। हृदय आकाश में जो तुम्हारा हृदय शुद्ध होने लगता है और उस शुद्ध हृदय की जो वासनाएं फूटती हैं, कहीं ब्रह्मा जी दिखते हैं, कहीं विष्णु जी दिखते हैं, कहीं देवी मैया दिखती हैं सिंह पर बैठी हुई। ये हृदय आकाश के दृश्य हैं। ठीक, अब यहाँ बात जो बताई जा रही है वो इससे ऊंची है। इस हृदय आकाश की एकता भूताकाश से मत करो, इस हृदय आकाश की अभेदता चिदाकाश से करो, महाकाश से करो। जब उससे एकता अभेद हो जाएगी तो सब दिखना बंद, केवल आप ही आप देखोगे, आपके अलावा और कुछ। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। भासता था अभी तक वो भ्रम मात्र था। जब आप चिदाकाश से अभेद हो जाओगे तब गुरु का ये ऋण ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के कहोगे। भासता था अभी तक वो भ्रम मात्र था, आप ही में जगत को विलय करो। श्री सतगुरु ने कैसा, तो आपकी अभेदता चिदाभास से होना चाहिए, चित्ताभास की चित्त आकाश की अभेदता कैसे होना चाहिए? चिदाकाश। जहाँ चेतन ही चेतन है, चेतन ही के लिए अवकाश है और किसी को जगह नहीं, उसका नाम चिदाकाश। उससे अभेदता केवल ब्रह्मज्ञानी की, केवल साक्षी भाव में जागने वाले की होती, सबकी नहीं होती। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ स्वतः सिद्धि अभेद है, आपको करनी नहीं है। ये सिद्धि तो जैसे इनका प्रश्न खड़ा हुआ कि अब ही आप मर जाएंगे, हैं? तो छोड़ने की क्या जरूरत शरीर? जैसे हमारे जगदीश जी कहते हैं आत्मा हम अपनी आप हैं, फिर से पाने की क्या जरूरत है? तो ये सब तुम्हारे मोह आसक्ति के प्रश्न हैं। इस देह को भी छोड़ना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी छोड़ना है, प्राणों को भी छोड़ना है, सबको छोड़ना है और आत्मा को परमात्मा से अभेद भी करना। इसीलिए ये पुरुषार्थ कहा गया है, नहीं तो सबको ही ना कर ले। ये दुनियादारी के काम पुरुषार्थ नहीं हमारा, क्षमा करना। दुनिया में तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाना, कितने भी संगठन खड़े कर लेना, कितने भी महापुरुषों में तुम्हारा नाम लिख जाए, अगर तुम परमात्मा से अभेद नहीं हो तो तुम दो कौड़ी के नहीं हो। किसकी दृष्टि में? वेद शास्त्र और गुरु की दृष्टि में कोई तुम्हारी वैल्यू और वैल्यू थोड़ी ही करना है, हमें तो गुरु तत्व को प्राप्त करना है। जो स्वतः सिद्धता अज्ञात है उसके लिए खास विचार करना पड़ता है। वो तो स्वतः सिद्ध, हाँ तुम स्वयं सिद्ध हो, लेकिन उसके लिए अज्ञान तो मिटाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए खास तरह का ज्ञान यानी कि विचार करना पड़ता है, तब उस अज्ञान की निवृत्ति होती है। मूर्छा मिटाने के लिए इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। घटपट के विचार को मिटाने के लिए इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपनी अपरिच्छिन्न आत्मा के बारे में जो भ्रम हो गया है कि ये परिच्छिन्न है,
इस भ्रम को मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। और कर्म से कभी कर्म से भ्रम मिटता नहीं। ये भ्रम जो है तुम्हें दिखाने के लिए हम एक छंद देखो बोल रहे हैं, मैंने वह कई बार बोला है। बंध्या का पुत्र गंधर्व नगर में त्रिषित भयो। पहले तो आप बताओ, बंध्या के पुत्र होता है और गंधर्व नगर होता है? जब गंधर्व नगर ही नहीं होता, बंध्या का पुत्र ही नहीं होता, प्यास कोने लगी। और यही सब चल रहा है। बंध्या को पुत्र गंधर्व नगर में त्रिषित भयो। जब प्यास लगी तब क्या, मृग बार को पियन को धायो है। कौन से पानी के लिए भगा है? मृग तृष्णा की तरह। फिर क्या हुआ कि मग में खरगोश ने सींगन से छेद दियो। जब जा रहे थे तो रास्ता में को मिलेगा? सींग वालों खरगोश। देखा है? होता है। हाँ, मृग में खरगोश ने सींगन से छेद दियो। पहुंचो तट तो रज्जू के सर्प ने डस खायो। रस्सी के सांप ने खा लिया, डस लिया। अब क्या करें? कई खपुष्प औषधि, खपुष्प जानते हो? आकाश का फूल होता है। खपुष्प औषधि और ढूंढ नर ने बताई दीनी। ढूंढ नर ने, ढूंढ में आदमी होता है? सीपी की चांदी सी खरीदन को धायो। कहत विज्ञानानंद कछु न भयो न हुए है आगे। ऐसो ही संतन ने, ग्रंथन ने, गुरुवन ने ये जग को बतायो। अर्थात जगत भ्रम भासता है। तेरे भ्रम से ही ये तुझे संसार भास रहा है। तो बताओ साधना क्या करनी है? संसार को मिटाना है? संसार में गुणगान करवाना है? अरे भैया, इस भ्रम को मिटाना है। और ये भ्रम मिटेगा गुरुदेव के ज्ञान। और गुरुदेव का ज्ञान मिलेगा सत्संग में, कुसंग। यही आज का संदेश है। बोलिए सतगुरु।